दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का टाइम है, ये आज की वीडियो है, मतलब कि 2 मई की। और यहाँ पे बस मेरा जो सुबह का काम है वो हो चुका है, मतलब कि बच्चों को भेजने का। बच्चे चले गए हैं स्कूल, उनको दे दिया था लंच वगैरह बना के। उसके बाद हम घूमने चले गए थे और ये अब उसके बाद की वीडियो है, मतलब घूमने आने के बाद की। तो यहाँ आने के बाद मेरा काम होता है ऑफिस की इसकी सफाई करना, क्योंकि यहाँ पे फिर गुड्डू के पापा अपना काम करते हैं, तो मैं सुबह ही सुबह कर देती हूँ, जिससे कि वो भी फिर बाद में परेशान ना हो। आंटी यहाँ पे नहीं करती है, घर में पूरे में करती है, लेकिन इस वाले रूम में नहीं करती, क्योंकि फिर गुड्डू के पापा यहाँ पे काम करते हैं। इस वजह से फिर यह है कि भाई कोई करेगा तो फिर बाद में डिस्टर्ब होते हैं, इस वजह से तो मैं सुबह ही कर देती हूँ। और ये पहले से ही है, आज से नहीं है, यहाँ पे हम अपने आप ही करते हैं साफ़ सफाई। तो अब देखिए, मैंने सारे ये बेडशीट मैंने चेंज कर दी थी, ये मैंने शाम के टाइम करी थी। बाकी ये यहाँ पे जो कवर वगैरह ये झाड़ दिए, सोफे के सामान हटा दिया, झाड़ू लगा दिया पूरे इसमें। अब उसके बाद मैं लगा दूँगी पोछा, और बस पोछा लगाने के बाद फिर अपना नहा धो के करूँगी पूजा। यही मेरा रूटीन होता है ज़्यादातर सुबह का। और इसके पापा जब तक आगे थे, हम दोनों घूम के ही, बच्चों को हम सुबह छोड़ने जाते हैं तो साथ साथ ही हम घूमने भी चले जाते हैं। तो मैं कहा चलो घर में योग वगैरह करने का तो अब वो नहीं होता, रूटीन सा नहीं बनता। बस एक बार ये है कि रूटीन जब छूट जाता है तो बहुत मुश्किल होता है, तो घूमने का हो ही जाता है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, तो अगर हम घूम ले तो ज़्यादा अच्छा। तो बस मैं जब तक नहा धो लेंगे तब तक फिर मैं अपना सफाई करके फिर मैं भी नहा लूँगी, और बस फिर अपना रूटीन शुरू हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए थे, नहा धो लिए, पूजा पाठ कर लिया, और आंसू लग गए जब ब्रेकफास्ट तैयार करने। क्या बना दिया आज तुमने? आज मैंने बनाई शिमला मिर्च। अच्छा, जो बच्चों को दिए थे। अच्छा ठीक है, बिना आलू के ऐसे भी बन जा। मेरे याद नहीं रहे, कल थोड़े ही थे, वो सब्जी बना ली कल, अब लेने याद नहीं रहे, दिमाग में यहाँ की है सब्जी के लिए। फिर जब सुबह देखा शिमला मिर्च बनानी तो देखा आलू खत्म। फिर क्या करा, मैंने तो 2 प्याज और 4 शिमला मिर्च डाल कर छोड़ दी। सही है ना। गुड्डू के मजे आ गया, गुड्डू को बहुत पसंद है प्याज वाली सब्जी। अरे ईशू का पता नहीं, तो ये बना रही ब्रेकफास्ट, और मैं भी तैयार हो गया। और देखो, भगवान जी के दर्शन कर लो आप। ये लड्डू गोपाल है हमारे। जय माता दी, जय माता दी। और आज कमेंट में सब कुछ जय माता दी लिखनी है भाई। आज वीरवार है ना, येलो येलो हो रहे खाना जी बिल्कुल। तो ये आ जाओ, नाश्ता कर लो। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद अब बारी आ गई है अपने किचन को सेट करने की। आपको जैसा पता ही है, तो यहाँ मैं अपना किचन सबसे पहले समेट दिया, बर्तन वगैरह सारे इकट्ठे कर दिया। और सुबह ही सुबह तो किचन पूरा ही फैला रहता है, क्योंकि बच्चे भी जाते हैं, फिर अपना नाश्ते की भी जल्दी जल्दी हो जाती है। इनको भी ऑफिस में अपना काम करना होता है, दूसरा कन्हैया को भी दुकान पे जाना होता है, तो इस वजह से थोड़ा मुझे जल्दबाजी रहती है, तो मैं इतना ज़्यादा क्लीन नहीं कर पाती। तो यहाँ पे इसी फैल जाती है। बस फिर अपना ये जब अपने काम पे लग जाते हैं, मैं फिर आराम से अपना सारा समेट लेती हूँ। मुझे ये रहता है कि भाई मेरी वजह से कोई लेट ना हो, अगर लेट होगे तो फिर प्रॉब्लम सी हो जाती है, अपने आप ही मेरा मन परेशान सा हो जाता है। कोशिश करती हूँ सभी को अपने अपने टाइम से कर सकूँ, मतलब कि मैं बिल्कुल भी लेट ना हूँ, चाहे जल्दी कर दूँ। बच्चों का भी यही होता है और इन सब का भी। और यहाँ पे देखिए, मैं लग रही हूँ बातों में, आप देख भी रहे होंगे, मैं बोल रही हूँ इंदू के साथ। इंदू आई थी उधर से, भैया के साथ आ गई थी वो, क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए थे, कई दिन हो गए थे इस आए हुए। मैं कहा चल, तो यहाँ पे बस हम दोनों बहनों की, वो बारी बैठी है, भैया भी बैठे हैं, दोनों बैठे, तो मैं उनके साथ बोल भी रही हूँ दोनों के, और अपना काम भी कर रही। सबसे पहले तो वही, मैंने कहा बच्चे चले गए। बच्चों को तो मैं हमेशा पूछती हूँ, भले ही भैया भी आए, भैया को पूछती हूँ कि चले गए क्या स्कूल में, और या फिर ठीक है या कैसे। जैसा कि पीयू की तबीयत भी ख़राब हो रही थी, उससे भी भैया से मैंने कई बार पूछा, इंदू से पूछा फ़ोन करके। और आज कई दिन में आई, मैं इसको वही हंस रही थी, मैंने कहा क्या बात हुई, कई दिन में आई नहीं।
तो बस वो ये है, थोड़ा सा दूर भी पड़ जाता है, बच्चों का भी अब थोड़ा रूटीन चेंज हो चुका है उनका, इस वजह से आने का फिर सुबह ही जाते हैं, जब तक अपना घर का काम कुम होता है फिर उनका आने का टाइम हो जाता है, क्योंकि कृष्णा जल्दी आ जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब वो आ नहीं पाती। तो यहाँ पे बस देखिए किचन मेरी बिल्कुल साफ़ हो गई, और उसके बाद फिर मैंने फैला दी ऊपर स्लेब पूरा। यहाँ पे मुझे डालना था आटा ड्रम में, ये पिसवा के लाया था कन्हैया, कल लेके आया था, तो शाम तो मैं था इसमें, मैं कहा चलो वो सारा खाली हो जाएगा, उसके बाद जब खाली हो जाता है ड्रम, जब ही मैं दूसरा डालती हूँ आटा। तो यहाँ पे भर के रख दूँगी, और ये जो गट्टे में बच गया इसको बांध के रख दूँगी, जब ये खाया जाएगा फिर डाल दूँगी। बांध के रखने से यह है कि बाद इसमें अंदर चूई वगैरह बढ़ने का डर नहीं रहता, वैसे तो है नहीं चूई, लेकिन कुछ नहीं पता चलता कब आ जाए। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने बांध दिया और इसको रख दूँगी। तो किचन मैंने समेट दी, आंटी आ गई थी, आंटी करने लगी थी बर्तन, और उसके बाद बारी आ गई है अपने घर को क्लीन करने की। और बात मेरी कंटिन्यू चल रही, भैया चले गए थे शॉप पे, इंदु को छोड़ के थोड़ी देर बैठे, तो यहाँ पे हमारी दोनों बहनों की बातें भी चल रही और मैं अपना काम में भी लग रही, कभी अंदर आ रही कभी बाहर जा रही, और बस क्योंकि देखो काम करना भी ज़रूरी है। फिर अगर मैं बैठ गई तो आंटी को लेट हो जाएगा, आंटी आज जल्दी भी आ गई थी और मैं थोड़ा लेट भी हो गई थी, दोनों साइड से ही हो रहा था आज, तो इस वजह से मैं कहा फिर आराम से बैठेंगे, फिर आंटी आराम से काम कर लेगी। मैं अभी किचन का कर रही, किचन का मैं समेट आई हूँ, जब तक मैं किचन का करेंगी मैं पूरा घर समेट दूँगी। तो इस वाले रूम में तो बेडशीट मुझे झाड़नी थी, सिर्फ वो मैंने झाड़ दी, संगवा दिया, सामान काफ़ी सारा पड़ा रहता है सुबह ही सुबह, तो बहुत सारा उठा दिया, बिस्तर वगैरह तो मैंने सुबह ही उठा दिए थे। अब दूसरे रूम में, और इसका तो माँ तूफान फैला रहता है इस वाले, इसमें तो और इसका तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब समेटना पड़ता है इस वाले रूम को। तो यहाँ पे मुझे करनी थी बेडशीट चेंज, और इसकी तो हर तीसरे दिन करनी पड़ती है, उसमें तो चाहे एक हफ्ता भी ना करो, क्योंकि इस वाले रूम में ही हम ज़्यादा रहते हैं। और ये वाली बेडशीट डाल दी, और सच में ये वाली बेडशीट मुझे सबसे अच्छी लगती है। और अब जैसा गर्मी है ना, तो इसमें ना इसका जो कपड़ा है होजरी का, तो वो ठंडा ठंडा सा लगता है, अच्छा लगता है, सॉफ्ट सा। और ईशू बहुत खुश होती है, कहती है कि मम्मी इतना सॉफ्ट सी बेडशीट है और इस पर लेट करना अच्छा लगता है। तो जी खैर अंदर का हो गया, इंदु अंदर बैठ गया है। अब उसके बाद बारी आ गई है बाहर की, और मैंने इंदु को बुला दिया, मुझे निकालना है ये मैट, 3-4 दिन हो गए, अब ये गंदी सी हो रही है, बड़ी है ये ना, झड़ती नहीं यहाँ पे, फिर मुझे इसे ऊपर छत पे डाल करनी पड़ती है, तब ये झड़ती है, वहीं पे ही झड़ती है, नीचे ये झड़ती भी नहीं, काफ़ी बड़ी और भारी है ये मैट। तो ये सोफ़े के नीचे थी, मैंने इंदु को बुलाया, मैंने कहा इसको निकलवा दे, और मैं यहाँ पे झाड़ लूँगी, और जिससे अच्छी तरीके से यहाँ पे झाड़ू भी लग जाएगी, पोछा भी, मतलब सफाई भी अच्छे से हो जाएगी। कई दिन हो गए मैं ऊपर से ही झाड़ रही थी मैट को, जब से डाल लिया है मुझे लग रहा है 1 हफ्ता हो, 4-5 दिन हो गए लगभग, संडे को शायद डाल ली थी पिछले, या फ्राइडे को, हाँ, तो कई दिन हो गए, तो इस वजह से मैं कहा चलो आज ही सभी धूप में डाल दूंगी, हवा चल रही है इसमें, ये सूख भी जाएगी और झड़ भी जाएगी। तो उसके बाद मैंने उठा दिया, इसके बाद मैंने ये सारे कवर वगैरह अच्छी तरीके से साफ कर दिए। तो यहाँ पे अब बस साफ़ करने के बाद अब आ गई हूँ मैं किचन में, अब बना रही हूँ मैं इंदु के लिए चाय। काफ़ी देर हम बैठे रहे साफ़ करने के, आंटी ने साफ़ सफाई करी, जब तक मैं इंदु को बोल भी रही थी, जब वो आई थी मैंने कहा ला मैं कर दूँ चाय बना दूँ, वो कहने लगी कि नहीं अभी मैं पी के आई हूँ, नाश्ता करके ही आई होगी वो, कोई बात नहीं बाद में बना लेंगे। तो फिर बस सारा काम हो गया था, तो उसके बाद फिर मैं बनाने लगी हूँ चाय, और यहाँ मैंने रख दी दोनों बहनों के लिए चाय बनने के लिए, बस मैं और इंदु दोनों पियेंगे। भैया मैंने बोला था कि वे चले गए थे शॉप पे, गुड्डू के पापा इतनी चाय नहीं पीते। तो यहाँ पे हमें जाना है दोनों बहनों को घूमने के लिए। घूमने के लिए क्या, हमारी दोनों की 2 फ्रेंड हैं, एक मेरी है एक इसकी है वैसे तो, लेकिन वे दोनों की भी है ये भी नहीं है। तो हम वे दोनों उनके, एक तो वे दीदी बीमारी हो रही है, एक दिन मैंने पहले बताया था आपको,
तो उनको भी देखने जाना। और एक जो दूसरी दीदी है, हिंदू की फ्रेंड है, उनके हस्बैंड बीमार हुए काफ़ी, तो हिंदू को पता नहीं चला था, वो बाद में पता चला, तो फिर उनको भी देखने जाना। तो मैं कहा चलो दोनों को ही देखे आएंगे। तो यहाँ मैंने चाय रख दी बनने के लिए, साथ साथ ही मैं अब दोपहर के खाने की तैयारी भी करने लगी, क्योंकि वहाँ जाना फिर मुझे लेट हो जाएगा। मैं कहा चलो इतना कर लूँ जिससे कि मुझे आके ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े। तो यहाँ मैंने दाल रख दी है बनने के लिए, और लगभग 12 बज गए थे जब मैं चाय बना रही थी। 12 बजे के करीब ही हम गए थे, मतलब चाय पी के। तो फिर मैंने इसलिए रख दी है दाल, मैं आके फिर इसमें तड़का लगा दूंगी। दाल मैंने रख दी है उबलने के लिए साबुत मसूर की, और जो चावल हैं वो रख दिए भिगो के, जिससे कि मैं आके उनको जल्दी से बना सकूँ। और यहाँ बस फिर हम दोनों बहनें पीने लगे हैं चाय। और वैसे तो इंदू ने आते ही बोला था कि उधर चलेंगे, जब तक इंदू ने अपने वीडियो वगैरह एडिट भी कर ली थी, जब तक मैं अपना ये करती रही, मतलब घर का काम करती रही, फिर मैंने भी की, क्योंकि देखो वो काम भी ज़रूरी है। तो यहाँ हमारी चाय भी चल रही है और दोनों की बातें भी चल रही है। आपको पता ही है जब दोनों बहन इकट्ठी हो जाती है तो फिर तो चुप रहने का काम ही नहीं रहता बिल्कुल भी, वही। और काफ़ी दिन में मिलते हैं, और आपको बताऊँ ज़्यादा फ़ोन पे हमारी बात वगैरह नहीं होती है। अगर कुछ काम मुझे पड़ता है तो मैं कर लेती हूँ उसको फ़ोन, अगर उसको कुछ पड़ता है तो जब कर लेते हैं। बाकी हमारी जो बातें होती हैं वो मिल के ही होती हैं, हमें ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मतलब फ़ोन पे करते रहें। तो यहाँ पे बस चाय पीने के बाद फिर जाएंगे हम वहाँ पे दीदी के यहाँ से, और आके हमने क्या क्या किया है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। और बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।